So today we are going to perform a brake job which includes brake pad change and a caliper pin lubrication and checking of the caliper pins, which is even more important क्योंकि अगर आपकी caliper pins properly lubricate नहीं है और move नहीं हो रही हैं तो आपके brake pads evenly wear नहीं होंगे. So we need some basic hand tools जिसे मैं साथ साथ बताते हुए चलूँगा. बट उससे पहले हमें व्हील रिमूव करना है, जैक सेटअप करना है, व्हील रिमूव करना है, और ये चीज़ें हमने पहले वाली वीडियोस में बहुत सारी करी हुई हैं. मैं कोई ना कोई वीडियो लिंक कर दूंगा यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में, जिससे आप देख सकते हैं कि व्हील कैसे रिमूव करेंगे, जैक पहले सेटअप कैसे कर रखा है, या फिर उसकी भी नीड नहीं है. व्हील रिमूव करना ऑलमोस्ट सबको ही आता है. तो पहले जैक सेटअप करते हैं, व्हील रिमूव करते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको. टायर रिमूव्ड. So now we need a ratchet with 12 mm socket. अभी ratchet नहीं है आपके पास, कोई नहीं, क्लोज एंड स्पैनर भी चलेगा. So हम पहले अपना सामान इकट्ठा कर लेते हैं. This is a specific tool जो मैंने बनाया है खुद. I guess it's a hanging clip from a hardware store. तो ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हमें पिस्टन को कंप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नए ब्रेक पैड्स डाल रहे हैं, पुराने वाले पतले हो चुके होते हैं चल के, तो पिस्टन आगे आ चुका होता है, तो हमें पिस्टन को वापस कंप्रेस करना पड़ेगा. और रैचेट 12 mm एंड 11 एंड 10 mm स्पैनर, वो सिर्फ इसके लिए है. आप ये अगर खुद बनाते हैं तो आपका जो भी बोल्ट है आपको उस नंबर की चाहिए. अ वायर ब्रश and some extra pieces of cloth to clean the caliper pins and caliper pin holders. So अभी हमें यहाँ पे अगर हम इसे थोड़ा ऊपर टॉप व्यू से देखते हैं तो हमारे कैलिपर के दो बोल्ट्स हैं. those are 12 millimeters. Yes, those are 12 millimeters. This one we have to open this bolt, and अगर सामने से देखते हैं तो here is the another one, दिस वन. तो हम इन दोनों को खोलेंगे. उसके बाद हमारा जो कैलिपर है, इट्स अ फ्लोटिंग कैलिपर डिज़ाइन. तो ये हम इसे उतार के यहाँ पे आराम से रख लेंगे. पहले इसको खोल के मैं रखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ. सो हमने कैलिपर के दोनों बोल्ट्स खोल लिए हैं. नाउ द कैलिपर इज़ लूज. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट शेक इट बैक एंड फोर्थ. आप इसे ईज़िली निकाल लेंगे and place it securely, safe and secure on top of it. Yes. Now what you have to do is remove the brake pads. This is not good. आपके ब्रेक पैड को आपकी डिस्क के साथ पूरा कांटेक्ट फॉर्म करना चाहिए, एंड माय ब्रेक पैड इज़ नॉट मेकिंग द फुल कांटेक्ट. दिस इज़ द ओनली पोर्शन वेयर इट्स मेकिंग कांटेक्ट, सो माय ब्रेक्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड. दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम चेंजिंग द ब्रेक पैड्स एंड शोइंग यू, क्योंकि मैंने ये पहले ही खोला था एक बार, एंड आई रियलाइज्ड ऑल दिस थिंग, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम चेंजिंग द ब्रेक पैड्स. ब्रेक पैड यहाँ रखते हैं. दूसरा वाला पीछे है, उसे भी ऐसे ही निकालना है. And same is happening with this thing. So this is not a good sign. It is actually the lack of bedding. It's a process of properly seating the brake pads with the rotor. वो हम बाद में बताते हैं प्रोसेस कैसे होता है ब्रेक बेडिंग का. And if you can analyze कि this has more width than this one. So it's also not wearing evenly, which indicates that our caliper pins are not moving freely. इन्हें आइडली बहुत फ्री मूव करना चाहिए. एंड यू कैन सी माई टॉप कैलिपर पिन इज़ ऑलमोस्ट डैम्ड, एंड डाउन वन इज़ ओके. इट्स स्प्रिंगी एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी. इसे ऐसे ही होना चाहिए कि आप इसे प्रेस करें और ये मूव होती रहे. बट अगर हम टॉप कैलिपर पिन को देखते हैं तो ये ना प्रेस हो रही है और ना ही मूव हो रही है, बहुत मुश्किल से प्रेस हुई है. सो वी हैव टू रिमूव द कैलिपर पिन. यू जस्ट हैव टू पुल इट आउट.
कैलिपर पिन इज़ आउट। द ब्लैक पोर्शन जो आप देख रहे हैं दैट इज़ समथिंग कॉल्ड एंटी रेटल शील्ड और अ कोटिंग। ये सिर्फ टॉप कैलिपर पिन पे होते हैं, नीचे वाली में नहीं होती है। प्रॉब्लम कभी कभी ये भी होती है कि ये रबर की होती है तो ओवर टाइम ये स्वेल अप हो जाती है एंड इट कैन ब्लॉक द वे। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न ऑफ जिसकी वजह से हमारा जो कैलिपर पिन्स हैं वो प्रॉपरली मूव नहीं कर रही हैं। सो व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी गोना क्लीन द बूट एज वेल एज द पिन, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़े दिखाए थे आपको एक्स्ट्रा लेके रखने के लिए। और उसके बाद हम एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कपड़े के ऊपर कपड़ा लगा के इसको भी अंदर से साफ़ करेंगे, बिकॉज़ जितनी भी ग्रीस एंड गंक होगा वो सारा इसके अंदर कलेक्ट हो चुका होगा। तो करते हैं फिर दिखाते हैं। एंड दिस इज़ द पिन जो नीचे लगी होती है कैलिपर में। यू कैन सी कि इसके ऊपर कोई एंटी रैटल शील्ड नहीं है एंड आई फील लाइक इट्स परफेक्टली वेल। अगर मैं इसे ना ही छोड़ूँ तो ही बेटर है। आइडियली हम दोनों एक साथ करते हैं, बट मेरे को इसकी कंडीशन बहुत अच्छी लग रही है कि ये सीज्ड अप नहीं है, तो इसलिए मैं इसे छेड़ नहीं रहा हूँ। बस मैंने निकाली है आपको दिखाने के लिए। तो आई एम गोना जस्ट पुट इट बैक अगेन। जस्ट प्रेस इट and it's still good. Now we have to treat this one, so we are going to remove the rubber boot first. One thing you have to make sure when you are working on caliper pins कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हों। जिन भी चीज़ों पे कार में रबर के बूट्स होते हैं दैट मीन्स दोज पार्ट्स आर डस्ट सेंसिटिव, सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। So before I'm gonna put it back, I'm gonna really take care of those things कि मैं इस पे मिट्टी ना लगाऊँ या डस्ट ना आने दूँ। तो इसको क्लीन करते हैं पहले, फिर क्लीन करने के बाद दिखाता हूँ मैं। We have cleaned the caliper boot from inside. अंदर से अच्छे से साफ़ हो गया है एंड हमने कैलिपर पिन भी बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। And next thing what we have to clean is brake hardware. ये मैं एक्चुअली पहले ही साफ़ कर चुका हूँ, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब चेक्स के लिए निकाला था सारा कुछ, तो मैंने उस टाइम पे कर दिया था थोड़ा सा काम। दीज आर ब्रेक पैड रिटेनिंग क्लिप्स। एक यहाँ है, एक ऊपर है, एज़ यू कैन सी। एक यहाँ पे भी है और दोनों साइड्स ऐसी हैं। सो दे आर जस्ट फिटेड डाउन विद द हेल्प ऑफ क्लिपिंग पावर। तो यू हैव टू क्लीन दिस एज वेल। थोड़ा सा है, मैं अभी से भी कर दूँगा। एंड वट वी नीड नाउ इज़ अ सिलिकॉन पेस्ट और अ सिलिकॉन ग्रीस। मैं आपको भी दिखाता हूँ। कैलिपर पिन को हम किसी भी नॉर्मल पेट्रोलियम ग्रीस से ग्रीस नहीं करेंगे। अगर आपने पेट्रोलियम से करा तो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू जैम अप, सीज अप अगेन। द ओनली थिंग वी नीड इज़ सिलिकॉन ग्रीस। मैं आपको दिखाता हूँ। यू कैन बाय इट फ्रॉम योर पार्ट स्टोर। 20 रुपये का पैकेट। वैसे तो आइडियली वो ब्रेक पैड्स के साथ में फ्री आती है, बट अगर आप फ्री नहीं भी लेते हैं, आपकी कैलिपर पिन्स के साथ फ्री आती है, सॉरी। अगर आप ख़रीदते भी हैं तो 10-20 रुपये में आपको कोई भी दे देगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो कैलिपर पिन का ग्रीस होता कैसे से है। दिस इज़ द कैलिपर पिन ग्रीस। यू कैन सी इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर बोथ ऑफ द साइड्स, क्योंकि हमें बहुत थोड़ा सा ही लगाना होता है। सो दिस इज़ व्हाट यू आर गोना यूज़। डू नॉट यूज़ पेट्रोलियम बेस्ड ग्रीस। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। वो उस टाइम पे तो आपको चल जाएगा, 2-4 दिन चलेगा। जैसे जैसे ब्रेक्स हीट अप होंगे तो वो सीज़ कर देगा उसको। एंड मैंने एक और चीज़ करी है। अब क्लीन द ब्रेक रूटर्स एंड द कॉन्टैक्ट सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ वायर ब्रश, जैसे मैंने आपको बताया था। बिकॉज ब्रेक्स आर द गेम ऑफ कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। सो आपका सरफेस जितना अच्छा होगा हीट डिसिपेशन के लिए, उतने अच्छे आप ब्रेक्स बेटर वर्क करेंगे। और ब्रेक फेड नहीं होगा। ब्रेक फेड नहीं होंगे ड्यूरिंग हार्ड ब्रेकिंग। सो कीप दिस इन माइंड। जितना हो सके आप क्लीनली काम करने की कोशिश करें। रस्ट है तो रस्ट उतार दें। ब्रेक पैड्स, कॉन्टैक्ट सरफेस, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं ब्रेक को हीट डिसिपेट करने में। देयर आर ऑल्सो वेंट्स, जो एयर चैनल्स होते हैं, तो इसके अंदर का रास्ता हम नहीं निकाल सकते, बट हम बाहर वाला तो कर ही सकते हैं। सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोना डू इज़ ग्रीसिंग द ब्रेक पिन्स।
ग्रीस्ड अप द कैलिपर पिन। अब हम जो बूट उतारा था ये वाला, इसको वापस इसके ऊपर लगाएंगे एंड कैलिपर जो ब्रेस है उसके अंदर लगा देंगे। नाउ हमने कैलिपर पिन वापस लगा दी है ग्रीस करके। नाउ वी कैन सी कि अब ये थोड़ी थोड़ी वापस आना स्टार्ट हो गई है। जैसे एक बार हीट होगी, थोड़ा सा जो हमने लुब्रिकेंट लगाया है वो थोड़ा सा मेल्टअप होगा, सारे में फैलेगा, ये थोड़ी ठीक हो जाएगी अपने आप। बट द थिंग इज़ कि कई लोग क्या करते हैं, जो मैंने आपको एंटी रेटल शील्ड दिखाई थी कैलिपर पिन के ऊपर आगे ब्लैक कलर की, कई लोग इसे उतार देते हैं। सो उससे उतारने से कोई दिक्कत नहीं है, पिन आपकी इंस्टेंटली फ्री हो जाएगी। बट द थिंग यू गोना फेस इज़ कि शायद कैलिपर के रैटलिंग की आवाज़ आने लगे गड्ढों में। सो मैं नहीं चाहता मेरे साथ ऐसा हो, तो इसलिए मैं ये कर नहीं रहा। सो कैलिपर पिन को ऐसे ट्रीट करा जाता है। क्लीन द ब्रेक हार्डवेयर, जो मैंने आपको बताया था अच्छे से, वो मैं अभी करूँगा। उसके बाद मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि कैसे पिस्टन को कंप्रेस करना है, जो टूल हमने बनाया है। तो उसके लिए हमें चाहिए हमारे दोनों ब्रेक पैड्स, जो पुराने वाले हैं उसी को यूज़ करेंगे, नए वाले यूज़ नहीं करेंगे, ख़राब होने के चांसेस हैं। सो एंड देन वी आर गोना कंप्रेस द पिस्टन बैक। द थिंग इज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पिस्टन पुराने होते हैं हमारा पिस्टन बाहर आ जाता है, तो हमें इसको वापस यहाँ तक पुश करना है, ये अंदर चला जाएगा इस वाली लाइनिंग तक। सो इसको प्रेस करना हाथ से पॉसिबल नहीं होगा, कुछ गाड़ियों में शायद पॉसिबल हो भी, बट मुझे नहीं लगता मेरी वाली में है, क्योंकि मैंने चेक कर लिया था हाथ से प्रेस करके। सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी आर गोना प्लेस बोथ द ओल्ड ब्रेक पैड्स इनसाइड इट like this, and then we are going to use our tool and the bolt to compress it back into its original position. मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अभी हम इसका बोल्ट लूज़ करेंगे एंड व्हाट आई फील लाइक कि जो मैंने बोल्ट यूज़ करा है वो छोटा रह जाएगा। सो मेरे को कुछ और भी फंसाना पड़ेगा इसके अंदर, वो मैं देखता हूँ। और हम इसे ऐसे कंप्रेस करेंगे बोल्ट को टाइट कर करके, एंड दिस प्लेट इज़ गोना बी आवर सपोर्ट। जैसे हम इसको टाइट करते जाएंगे और इसको पीछे करते जाएंगे तो ये पिस्टन आगे जाता रहेगा। सो पिस्टन को पूरा कंप्रेस करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि ब्रेक पैड्स को कंप्रेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ओपन योर बोनेट एंड जो ब्रेक फ्लूइड का रिजर्वायर है उसको लूज़ कर दें। एयर ट्रैप्ड इन द सिस्टम कैन literally restrict the piston from getting back original position. Now as we can see कि हमने पिस्टन पूरा पीछे का पीछे मूव कर दिया है। बट जैसे मेरा बोल्ट छोटा था उस टाइम पे जो मैंने टूल बनाया था, तो हमें एक न्यू ब्रेक पैड यूज़ करना पड़ा। अब उसके चक्कर में थोड़ा सा निशान आ गया ब्रेक पैड पे, बट कोई इशू नहीं है, अंदर ही जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ वी कंप्रेस द पिस्टन को किसी पेचकस से या ऐसी किसी चीज़ से दबाने की ट्राई मत करना। अगर कट गया तो पूरा कैलिपर नया लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसकी रीबिल्ड किट मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ पुट इन न्यू ब्रेक पैड्स। तो उससे पहले हम इसे कैलिपर को अपनी जगह पे लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें नए ब्रेक पैड्स डालेंगे। सो वन मोर टिप इज़ कि हम थोड़ा सा कैलिपर ग्रीस जो है कैलिपर पिन का ग्रीस, हम उसे थोड़ा सा रिटेनिंग क्लिप पे भी लगाएंगे। दैट विल रिटेन द ईजी मूवमेंट ऑफ द ब्रेक पैड। सो ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे, ऐसे ही ऊपर और ऐसे ही अंदर वाली दोनों साइड भी। बट कीप इन माइंड कि ये रोटर पे ना लगे। एंड इट इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम टू इंस्पेक्ट द रोटर। अगर आप इस पर आराम से हाथ फेरेंगे, उंगली फेरेंगे, अगर आपको ये स्मूथ फील हो फिर तो ठीक है। अगर इसके ऊपर ग्रूव्स या लाइंस फील हों तो हमें इसे या तो चेंज करना पड़ेगा या फिर लेथ शॉप पे ले जाके टर्न करवाना पड़ेगा। और ऐसे ही पीछे वाली साइड को भी देखना है। मैं चेक कर चुका हूँ, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। मुझे बस न्यू ब्रेक पैड्स डालने हैं और हमारा काम ख़त्म। एंड अब कोई ना कोई होगा जो नए ब्रेक पैड्स देखेगा और मुझे कहेगा कि बॉस आप OEM पैड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो मैं पहले से ही आंसर कर देता हूँ कमेंट्स में क्वेश्चन आने से पहले ही। इफ़ यू कैन रियलाइज़ द ओल्ड पैड्स, this is the sign of the TVS brand, and this is the product name what they sell to the Volkswagen. It's called Apache, TVS Apache brake pads. So same is the case there. इस पे बस एक Volkswagen की स्टैंप नहीं है, उसकी वजह से मुझे 300 रुपये सस्ते मिले हैं। These are semi metallic brake pads. Same case here, there are also semi metallic brake pads. अगर आपको इससे ऊपर की कोई चीज़ चाहिए, यू कैन गो फॉर सेरामिक ब्रेक पैड्स। बट द थिंग इज़ कि मैं जितना OEM के साथ रहूँ मुझे उतनी सेटिस्फैक्शन रहती है। आई रियली डोंट नो वाई, जबकि मेरे को पता है कि सेरामिक्स आर वे लॉट बेटर दैन सेमी मेटालिक ब्रेक पैड्स।
सो what we are gonna do now, जैसे आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है inside and outside, so it's pretty much simple now. So what you're gonna do is you just have to stick the brake pads in where you have put the grease, applied the grease, sorry. And it will, and this retaining clip will retain the brake pad inside. पीछे वाला शायद आप सही से देख नहीं पाए, तो आगे वाला आपको प्रॉपरली दिखा देता हूँ. First this, then place it in the retaining clip and done. So अब हम कैलिपर लगाते हैं जैसे हमने उतारा था, and our work is done. एक और चीज़ दिखाऊंगा, पहले मैं ये कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो शूट करके दिखाता हूँ कि what is the exact part number of these brake pads, just in case anyone wants to know. Now this is the part number 6RF615109. These are the brake pads used in 1.5 TDI Polo Vento Rapid, and the last process is bedding. जैसे हम नए ब्रेक्स लेते हैं, नए ब्रेक पैड्स डालते हैं, तो उसे हमें रोटर के साथ बेड करना पड़ता है. दैट इज़ द रीज़न. उसके बाद ही हमारी ब्रेकिंग की प्रॉपर पावर आना स्टार्ट होती है. तो हमें एक्चुअली में करना क्या है, हमें कार को ड्राइव करना है 40 km/h की स्पीड से, एंड 3 बार हमें उसे बहुत नॉर्मली ब्रेक मारनी है. स्लो ब्रेकिंग, नॉट स्लो ब्रेकिंग, नॉर्मल ब्रेकिंग, कि डिसेंटली स्टॉप हो जाए. एंड उसके बाद हमें 2 बार ऐसा करना है कि वी आर गोना स्पीड अप द कार टिल 40-45 km/h, और उसके बाद हमें रैपिड ब्रेकिंग करनी है, एकदम से एग्रेसिव ब्रेकिंग. आसपास देख लेना, कोई हो ना हो, पीछे कोई ना हो, कहीं ब्रेक बेड करने के चक्कर में पूरा बूट बेड हो जाए. सो दिस इज़ द वे ऑफ बेडिंग द ब्रेक्स, and our job is finally done.